वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और ये आज का इस टाइम का सबसे बड़ा इशू है। सर, वी आर गिविंग अटेम्प्ट्स, जून दिसंबर, बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। घर में क्या बोले, पेरेंट्स को क्या जवाब दे, सोसाइटी में क्या बोले, सोसाइटी में जिससे भी मिलते हैं यही पूछता है कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, क्या करे। मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हो गया, मेरा नहीं हो पाया। सर, कुछ तो इशू है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। सर, मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं सीएमए छोड़ दूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ। सर, इंस्टीट्यूट बहुत खराब चेकिंग करता है। अरे भाई, रुक जा, रुक जा। इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। एंड यू विल गेट अ मोटिवेशन टू स्टडी फॉर December 24 एग्जाम्स if you watch the entire video. Hi guys, this is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and welcome to my YouTube channel Nikunj Goenka Tax Mentor. You are watching my video related to December 24 examinations, as in why the students are not able to clear the examinations and why they are failing after attempts. Something or the other, we need to understand why. अब क्या करें? Subscribe the channel and press the bell icon button to get the real time updates. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, सबसे पहले आप शांति दिमाग से, ओके, पीसफुल माइंड से अपने घर पर बैठो विथ अ पेन पेपर और नोट डाउन करना स्टार्ट करो। व्हाट, क्या नोट डाउन करना है? कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें आप एक्सट्रीमली वीक हो, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली लोअर मार्क्स आया है इन वेरियस टर्म्स। आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर मिला है, वो सब्जेक्ट को उठाओ पहले। वीक सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बाद में भी कवर करेंगे चलेगा, रिवीजन एक कम भी होगा चलेगा, बट वीक सब्जेक्ट्स में कम नहीं होना चाहिए। वो कोई भी पेपर हो सकता है, जनरली मैंने देखा है थ्योरी पेपर ही जनरली सबका वीक होता है। मैंने तो किसी का ये नहीं सुना कि मेरा अकाउंट्स वीक है, मेरा कॉस्ट वीक है, मेरा एफएम वीक है। जनरली टैक्सी सुनते हैं, लॉ ही सुनते हैं, डीटी आईडीटी सुनते हैं, फाइनल में सीएफआर सुनते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी का कि कॉस्ट ऑडिट एसपीएम भी वीक है। मैंने नहीं सुना कॉस्ट एंड एसएफएम वीक है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है गाइस, वो भी सब्जेक्ट वाइज। कौन से सब्जेक्ट में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो वो आप ही को पता है, वो फैकल्टी को भी नहीं पता है। वो आप ही को पता है व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर एक्चुअली कमिटिंग, विद सब्जेक्ट्स यू आर कमिटिंग द मिस्टेक्स, वो आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत बस रिवीजन स्टार्ट किया बस हौले हौले हो गया, ऐसा नहीं करना। रिवीजन स्टार्ट करने के पहले स्ट्रैटेजी, कोई भी स्टडी स्टार्ट करने पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जानी चाहिए, रणनीति डिसाइड हो जानी चाहिए। आप ऐसे ही थोड़ी ना ग्राउंड में उतर के मैच प्ले करना स्टार्ट करते हो। आपकी एक रणनीति होती है, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। डोंट डिपेंड अपॉन एनी फैकल्टी कि वो फैकल्टी आपको रेडीमेड बना के दे देगा, चल ठीक है 90 डेज प्लान, 100 डेज प्लान, वो हम स्टैंडर्डाइज बताते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे, जरूरी नहीं है कि वो आपको वही फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से भी स्टडी प्लान बना सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर नीड, एज पर योर वीक पॉइंट्स, एज पर योर स्ट्रेंथ्स। सर, आपको एक कुछ पैटर्न मिलेगा बेटा, जो लास्ट सेवरल अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो सम पैटर्न यू विल गेट कि हम कंसिस्टेंटली इस सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर हम इस तरह के मिस्टेक्स हर सब्जेक्ट में कर रहे हैं, या फिर आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई रिविजन प्रॉपरली, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट 100 मार्क्स ऑफ पेपर कोई भी सब्जेक्ट का। मेरी राइटिंग स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी, या मेरा हैंड राइटिंग मुझे ठीक करना पड़ेगा, मेरा प्रेजेंटेशन स्टाइल पे मुझे वर्क करना पड़ेगा। कुछ आप सेवरल मिस्टेक जो है कंसिस्टेंटली कर रहे हो, जिसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, वो एक पैटर्न आइडेंटिफाई करिए। ये कुछ ऐसे एनालिसिस है जो आपको हेल्प करेगा कमिंग December 24 में। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट का ना, अगर वो क्लासेस ठीक से किया है तो उसका कंसेप्ट क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मेरे हिसाब से सीएमए स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाते। दे नो द प्रोविजन बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द आंसर विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजन। सो इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू डू दिस। आपको ये करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार कर लिया, आपको टाइम एंड ऑल प्रैक्टिस करना पड़ेगा वेरियस सोर्सेज से, जहां से भी मिल जाए, जहां से भी मिल जाए। मॉडल क्वेश्चन पेपर, पास्ट टर्म पेपर, इंस्टीट्यूट मटेरियल, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस सीएमए स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जहां भी उनका सिलेबस सेम है। ठीक है सर, 90 डेज का ना हमें एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा सर। मैं बता रहा हूँ एकदम सीरियसली नोट पे, और खाली प्लान बना के नहीं होगा, फॉलो भी करना पड़ेगा।
प्लान मतलब मिनट टू मिनट प्लान, कि मैं 3 घंटे के स्लॉट में ये पढ़ूंगा, इस तरह से 10 दिन मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैं उसको रिवाइज किया, फिर 10 दिन पढ़ा, फिर मैं उसको रिवाइज किया, इस तरह से ना आपको प्रॉपरली आपके उठने के टाइम, स्लीपिंग के टाइम के हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा, और उसको फॉलो करना भी पड़ेगा। खाली बना के रख दिया, फॉलो नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है, यू आर अगेन मेकिंग द मिस्टेक, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं 10-15 दिन तक कंसिस्टेंटली, और फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया, फिर 10-15 दिन पढ़ा, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाया। ऐसे नहीं होगा। दिस मेथड मेरे हिसाब से, इस माय पर्सनल ओपिनियन, आप कर सकते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा ही करना है, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, ओके, इट्स योर विश, बट मेरे हिसाब से माय पर्सनल ओपिनियन, इससे आपकी रिटेंशन वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगी। आपका रिटेंशन नहीं होगा। आप 10 डेज पढ़ते हो एक सब्जेक्ट, फिर आप 10 डेज पढ़ते हो, फिर 10 डेज दूसरा, तीसरा, फिर 10 डेज चौथा, चौथे के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, भूल जाएगा, दिमाग से एकदम निकल जाएगा, अगर आप डेली वही पढ़ रहे हो तो। बट अगर आप मानो 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा डेली, तो 2 सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ रहे हो 20 डेज तक, तो आपका लॉन्गर रिटेंशन रहेगा। टेक 2-4 सब्जेक्ट्स पर डे डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ग्रुप्स यू आर गिविंग। आपको कम से कम 2-3 जो है सब्जेक्ट उठाना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे तो मेरे हिसाब से 3 से 4 तो मिनिमम उठाना चाहिए, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे तो 2 सब्जेक्ट सफिशिएंट है, अगर आप डेली उसको चर्निंग करके अपना रिवाइज कर रहे हो। मेरे हिसाब से इन प्रिपरेशन यू हैव टू इंक्लूड प्रैक्टिस गाइस। आपको अपना प्रैक्टिस को पार्ट, प्रिपरेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। खाली प्रोविजंस पढ़ के, मैथ पढ़ के, क्लासेस करके नहीं होगा, रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लिया नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट तभी पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मेरे हिसाब से मैंने 4 स्टेज बनाया, ये 4 स्टेजेस में आपकी पूरी की पूरी कंप्लीटनेस आ जाती है। अगर आप ये 4 स्टेज फॉलो कर सकते हो तो करो। सबसे पहला, कंसेप्ट क्लैरिटी। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका 100% नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं, जैसे मान लो आपको आईडीटी में मैं टैक्स लॉस पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लॉस पढ़ा रहा हूँ, हर एक सेक्शन का फुल नॉलेज होना चाहिए। उस प्रोविजन में क्या है, एवरीथिंग, सिंगल चीज, सब कुछ पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद प्रॉब्लम आता है कि सर वो कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को है। इसी के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं आज रिवीजन किया फिर 6 महीना बाद रिवीजन किया, बीच बीच में सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आज एग्रीगेट इज, आफ्टर एग्रीगेट सबसे बड़ा कारण है कि किसी एक पेपर में आपका 19, 20, 24 आ गया, बाद में ठीक है, बाकी पेपर्स में ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स आर अनएबल टू क्लियर एग्जाम्स। तो कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ उसको रिटेंशन करना भी जरूरी है। उसके लिए मेरे हिसाब से मतलब इससे कम तो चलेगा ही नहीं भैया, मतलब बात ही नहीं करेगा हम। मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है आफ्टर कंप्लीटिंग क्लासेस। 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, मतलब आप 3 बार मिनिमम करेंगे, 5 बार कर सकते हैं तो और अच्छा, बट मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर प्रोविजंस को या जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स को उसको रिलेट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन के साथ, ये थर्ड प्रॉब्लम है। रिटेन हो गया, याद आ गया प्रोविजन, बट एप्लीकेशन कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है, वी आर अनएबल टू अप्लाई इट, यानी कि यू आर नॉट प्रैक्टिस्ड इट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हो गया रिवीजन का प्रॉब्लम, ये हो गया प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितना एमटीपीज है, जितना आरटीपीज है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स है, जो मेरा ऑलरेडी टैक्स में मैंने आपको दे के रखा है, इंटर का भी फाइनल का भी, तो वाई यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट। आपको वो प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। ओके, इन दी क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। आपने जो भी एप्लीकेशन किया, अब आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, लिखा हुआ आंसर कैसा है आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी स्टूडेंट्स टेल मी कि सर मुझे पता है, मुझे पता है क्या है, बट मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरा पेन ही नहीं चलता एग्जाम हॉल में। अगेन प्रैक्टिस। आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व किए थे, आपने एग्जाम नहीं दिया, एक बार दो बार नहीं, बार बार, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्या उसका पेपर चेक नहीं करवाया किसी भी फैकल्टी से, तो मिस्टेक किया आपने। आप समझ पा रहे हो, हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है इतना इजी क्लियर करना प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ एनी वन स्टेप यू हैव मिस्ड, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया, आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा।
या तो एग्रीगेट में आपका प्रॉब्लम आएगा या तो आप इंडिविजुअल में किसी एक पेपर में पास नहीं हो पाएंगे. You have to ensure you are complete in all 8 papers or 4 papers as the case may be. एक सॉलिड रिवीजन प्लान की सख्त दरकार है आपको. क्लासेस तो देखो आप लोग कर लेते हो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लासेस आपको बस ध्यान देना है, कंप्लीट करना है टाइमली. ये आपके ऊपर है, बिकॉज आज के डेट में क्या हो गया है, लाइव क्लासेस तो कोई देखने नहीं आता है, सबको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. हम भैया लाइव कराते हैं तो हम बेवकूफ थोड़ी ना. लाइव कराने का इंपॉर्टेंस क्या आपको पता भी है. लाइव करने का इंपॉर्टेंस है आपको सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपको क्लास के बीच में अंदर मिलता है. रिकॉर्डेड वाले बच्चों, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में क्लासेस करें तो आप रिकॉर्डेड करिए, बट कोई करता ही नहीं है भाई. मैंने इतना लाइव क्लासेस में अभी भी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ इंटरमीडिएट का, हार्डली कोई स्टूडेंट आता है. मतलब परेशान हो गया मैंने तो देख देख कर. एडमिशन सब ले लेंगे रिकॉर्डेड मोड में, बट लाइव कोई नहीं आना चाहेगा. मेरा तो मन है सीरियसली गाइस कि मैं लाइव क्लासेस का फीस कम कर दूं और रिकॉर्डिंग का फीस बढ़ा दूं, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप लाइव ज्वाइन करिए. बट ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं, सोचा नहीं है कुछ, बट आगे पता नहीं हो, मन में है तो कर दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि लाइव में आपका एक एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है. जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखा है लाइव क्लासेस अटेंड किया, उन लोगों का क्लियर हुआ है, हमने एक रिव्यू लिया है. तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा गाइस. ओके, देयर आर सम थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड. उसका कोई सेकंड सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास. रिवीजन करने का जब है, जब आप क्लासेस टाइमली कंप्लीट कर लेंगे, पहला जो रिवीजन होगा उसके बाद, दैट विल बी द मोस्ट डिटेल्ड रिवीजन which you will take lot of time. And when you are doing the most detailed revision, at that point of time you have to carry some stationery, you have to carry some flaps, you have to carry some alternative red pens, mark portions which you will focus more. मतलब उसी पोर्शन उसी टाइम पे आपको वो पोर्शंस में मार्क करना है जो आप ज्यादा फोकस करेंगे रिवीजन 2 में. मार्क पोर्शंस विच यू विल फोकस मोर इन रिवीजन 2. यानी कि उसी समय आप वो सारे चैप्टर्स में मार्क लगा लो, वो टॉपिक्स जो आपको इतना अच्छे से नहीं आता है उसको आप ज्यादा फोकस करोगे सेकेंड रिवीजन में. तो क्या होगा ना, सेकेंड रिवीजन में एग्जैक्टली exactly आपको पता रहेगा कि मेरे को किस पे स्ट्रेस करना है. यही इंपॉर्टेंट होता है. अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, इनकम टैक्स में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आता है कैपिटल गेन में, स्पेशल प्रोविजंस में 50C 50D 43C याद नहीं रहता है. इंडेक्सेशन में गलत करके आ जाते हैं, स्लम सेल याद नहीं रहता. तो अब वो मार्क करके रखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम कैपिटल गेन रिवाइज करोगे तो उस पोर्शन पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना, रादर देन ये देखना कि कैपिटल एसेट क्या होता है. वो आपको पता है, फोकस ज्यादा किस में करना है वो आपका ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी. आपको वो वाला पोर्शन ही रिवाइज करना है सेकेंड रिवीजन में. तो कम टाइम मिलेगा ना आपको उसको सेकेंड रिवीजन में, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के एक दिन पहले डे रहता है, मेरे हिसाब से दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी. आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हो बेटा, आप एग्जाम के एक दिन के लिए पहले पढ़ते हो. एक दिन पहले आपके पास क्या नोट्स है, वैसा बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ, जो कि आपको विद इन 12 to 15 आवर्स हेल्प करेगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में. नहीं सर, हमारे पास बुक है ना सर, आपका मैट है पूरा रिवाइज करेंगे, या फिर जो आप चार्ट बुक देंगे, कलरफुल नोट्स देंगे, उससे करेंगे. फिर कलरफुल नोट्स भी मेरा डिटेल्ड है, थोड़ा तो मुझे डिटेल बनाना पड़ेगा ना. बट तुम जो अपने हाथ से सेल्फ नोट बनाएगा ना, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है. ट्रस्ट मी गाइस, आप जो अपने हाथ से सेल्फ नोट्स बनाएंगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. तो मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम दैट आप ये बातों को समझ लो. देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट. मैं बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट आप नहीं कर सकते. आपको 100% अपना कन्विक्शन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी. और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, वो आप आइडेंटिफाई करिए और मेहनत और बढ़ाइए, प्रैक्टिस और करिए, रिवीजन और करिए. जो लैकुना है उसको हटा दीजिए. ऐसा अब कोई स्टूडेंट बोलता है अरे यार ये मेरे में लैकुना, बट ये सॉल्व नहीं हो सकता. चलो कोई बात नहीं, इतना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है. कैसे नहीं है, क्या पता वो लैकुना के वजह से आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ जाए. इफ यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट राइट राइट, खाली लिखते रहो. दिन का 2-3 घंटा खाली लिखो. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट, बट नॉट ऑन अ सिंगल डे. इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, तब जाके होगा. आदमी एक दिन में, अगर एक मोटा आदमी सोचता है एक दिन में पतला हो जाए, वो नहीं हो सकता है. इट्स अ प्रोसेस. उसको 30, 60, 90 डेज कंटिन्यूसली अपने बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा. वैसे ही आप है, अगर आपको फ्यूचर में अच्छा नंबर लाना है और आपको लग रहा है प्रेजेंटेशन इज अ प्रॉब्लम, वर्क ऑन इट. हु इज स्टॉपिंग यू.
पर आप वही रूटीन काम करेंगे, नहीं नहीं रिवीजन करते हैं प्रैक्टिस बाद में करेंगे, नहीं नहीं नहीं, जो इसमें प्रॉब्लम है उसको पहले करो। इसलिए मैंने पहले बोल दिया आइडेंटिफाई और मिस्टेक सब्जेक्ट वाइज, कौन से सब्जेक्ट्स में वीक है आप। गाइज मैं तो 100% आपको डेडिकेट फिर से कर दूंगा, फिर से आप लोग के लिए रिवीजन क्लासेस, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरा अनाउंसमेंट आ जाएगा 9 सितंबर से हमारा डीटी का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। 9 सितंबर से हमारा इंटर का भी और फाइनल का भी डीटी का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। पहले कॉमन टॉपिक्स करेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स का, वो 9 सितंबर से हम स्टार्ट कर देंगे रिवीजन, ठीक है। डेली होगा आपका शाम को। तो डायरेक्ट टैक्स का हम प्ले पूरा रिवीजन करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर है, पास्ट टर्म पेपर है, सब करेंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। और फिर हम आईडीटी भी करेंगे। इस तरह से मेरा तो रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या आप रेडी हो, इसका बात करो, क्या आप रेडी हो? मैं तो करा दूंगा, बट क्या आप खुद से रेडी हो? मेरे रिवीजन करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार 100% खुद से रीडिंग कर लो, फिर मेरे साथ आके रिवीजन करो, मेरे साथ आके प्रैक्टिस करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा है। तुम पहले ही मेरा बस रिवीजन देख लेगा तो कैसे, क्या मतलब हुआ फिर? तो मैंने शेड्यूल दे दिया एग्जैक्टली डिटेल्ड में, प्लीज उसको फॉलो करना। मेरे चैनल में वीडियो देख लेना, वेरी सून आ जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट देखता रहा करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपडेट्स देता रहता हूँ मैं रेगुलर हर पॉइंट पे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा सारी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहे तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज लॉन्च हुआ है, फाइनल डीटी, फाइनल आईडीटी, इंटर डीटी, आईडीटी, ठीक है, फॉर जून 25 टर्म्स। अगर आपके कोई जूनियर्स है तो उनको जरूर सजेस्ट करना। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई तो थैंक यू सो मच। Drop the feedback in the comment box and share with your friends to the maximum level. Thank you so much. Take care. God bless you. See you very soon in the next class. Bye bye.